नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात तो होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की ही, लेकिन खास तवज्जो मैं देने वाला हूं उत्तर प्रदेश पर। जनसंख्या के लिहाज से और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। उनका लोकसभा क्षेत्र काशी है, बनारस। तो उत्तर प्रदेश में चाहे 2014 की बात हो या 2019 की, 2014 में 73 सीटें एनडीए ने, 2019 में 64 सीटें, बीजेपी ने 72 जीती थी 2014 में और 62 जीती 2019 में। तो यहां पर जो ये बीजेपी का गढ़ अब बनता जा रहा है, क्या कुछ सेंधमारी हो पाएगी? विपक्ष टक्कर दे पाएगा क्या? इंडिया जो बिखरता दिखा, उनके रचयिता ही नीतीश कुमार वापस चले गए, घर वापसी कर ली, एनडीए में आ गए, 9वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए। ये तो बात बिहार की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन फिर से खड़ा तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह गठबंधन दरअसल आधा अधूरा है क्या? ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस पर निकले हैं राहुल गांधी, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर, यह 16 फरवरी को वो दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ आप अखिलेश यादव को जो देख रहे हैं, अखिलेश यादव आज पहली बार इस यात्रा में शामिल होते दिखे। और इसकी वजह यह कि पेच अटका हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर। अब 17 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी बाकी 63 सीटें अपने पास रखेगी और जो गठबंधन में लोग शामिल हो सकते हैं उनके साथ अपना फैसला करेगी। और जो शामिल हो सकते हैं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जयंत चौधरी, आरएलडी वाले जयंत चौधरी, जिनको 7 सीटें दे दी थी अखिलेश यादव ने, वो हो लिए हैं बीजेपी के साथ। और मायावती, उन्होंने एकला चलो का राग अलाप रखा है कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी अपने दम पर उस दम में भी कुछ खेल है क्या? हाथी कमल का साथी बनकर उभरेगा क्या? तो बड़े ही दिलचस्प सियासी समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब जो ये 2 लड़के साथ आए हैं, ये लड़के एनडीए को झटके दे पाएंगे क्या? यह सबसे अहम सवाल हो जाता है। और यहां पर मैंने कई बार इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, अरिथमेटिक और केमिस्ट्री। गणित और रसायन शास्त्र का घालमेल किसका बेहतर होगा? बीजेपी की 2014 और 2019 की सीटें मैंने बता दी, लेकिन हम 2009 का जिक्र नहीं करते। 15 साल पहले, और राजनीति में कितना कुछ बदल जाता है कुछ सालों में, उसे समझने के लिए 2009 के नतीजे हमें उन पर गौर करना चाहिए। बीजेपी के हाथ आई थी 10 सीटें, आरएलडी तब 7 थी, तो आरएलडी 5, कुल मिलाकर 15 ही थी। कांग्रेस की 21 सीटें थी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो उससे भी ज्यादा सीटें लेकर मैदान में जीती थी। समाजवादी पार्टी के पास 23, बीएसपी 20, बल्कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो ये लड़के 2017 में भी साथ आए, पर 17 में सत्ता से बेदखल हो गए थे अखिलेश यादव। 2017 में या 2017 से पहले 2019 का आंकड़ा आपको बता दूं, बुआ और बबुआ साथ आए।
मायावती और अखिलेश यादव, कागज पर लगा बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन दम टूटता दिखा इस गठबंधन का। समाजवादी पार्टी के पल्ले हाथ 5 सीटें ही आई, बीएसपी 10, पर सीटों से भी ज्यादा जरूरी वोट शेयर हो जाता है। समाजवादी पार्टी को 18% वोट पड़े, बीएसपी को 19% और आरएलडी को 2। गणित खराब कर दिया हमारे ग्राफिक्स वाले ने। ये तीनों मिलाकर 39% वोट बैंक होता है, 39%। और बीजेपी को कितने मिले थे? 51%। अब अंतर देखिए कितना, साथ आने के बावजूद 12% का अंतर। और क्या यहीं पर कहानी भी छिपी हुई है? और जब 2 लड़के साथ आए थे, ये तो बुआ बबुआ की बात हो गई, तब कांग्रेस के खाते 6.25% वोट आई थी और समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी 21.82%। मोटा मोटा ये आंकड़ा हो जाता है 28% वोट बैंक, जबकि बीजेपी के पास 39.67%। यहां सीट बताना जरूरी नहीं, वो विधानसभा के चुनाव थे। तो यहां भी 12% का फर्क। ये 12% का जो अंतर है वोट शेयर में, मत प्रतिशत में, क्या इसे पाट पाएंगे? और 2019 में हमने देखा समाजवादी पार्टी के वोट तो ट्रांसफर हो गए बीएसपी में, बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी सिंगल डिजिट में रह गई। और इस बार भी एक बड़ी चुनौती इस गठबंधन के लिए क्या यह रहने वाली है कि समाजवादी पार्टी का वोट तो शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस में, कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा क्या समाजवादी पार्टी में, एंड वाइसी वर्सा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और अभी तक सीटों का बंटवारा तो हो गया, अंदर खाने अब सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मैं झुक नहीं सकता, टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता। इस तरह के बयान क्या गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, या ये गठबंधन दरअसल बीजेपी के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है? ये जो पीडीए अलायंस जिस पर लगातार जोर देते आ रहे हैं, अभी साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं आया, असल मुद्दे किन पर लड़ेंगे चुनाव, तश्तरी तो सजी हुई है, बहुत मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन 1-2 मुद्दे टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं किसी भी चुनाव में। क्या उन्हें कॉन्क्रिटाइज कर लिया है इंडिया गठबंधन ने? यह अभी देखने वाली बात होगी। अब पीडीए नारा तो बुलंद किया जा रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कागजों में बहुत अच्छा लगता है, पर पिछड़े और दलित में सेंधमारी बीजेपी कर चुकी है। ब्राह्मण मनिया वाली पार्टी, कमंडल की पार्टी मंडल को भी साध चुकी है। द सोशल इंजीनियरिंग इज कंप्लीट। तो मंडल कमंडल दोनों को वो साध कर आगे निकल रहे हैं। पर सीटों की बंटवारे की हम इंडिया की इतनी बात करते हैं, एनडीए में अभी दिक्कत आएगी क्या? इस सवाल को भी नकारा नहीं जा सकता है। 12 तारीख को जयंत चौधरी ने कहा किस मुंह से मना करूं, उससे पहले राज्यसभा में बोल चुके थे और विधायकों में सहमति हो गई है कि भाई हमें अब बीजेपी के साथ जाना है, हम एनडीए का हिस्सा हो गए। लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और इसमें इंतजार किसका है कि जयंत चौधरी एक डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से करना चाह रहे हैं, लेकिन 12 से आज 25 हो गई, अब तक वो मुलाकात नहीं हो पाई है। और सीट, लोकसभा सीट 2 कहा यह जा रहा है, मुझे जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि बीजेपी दबाव बना रही है जयंत चौधरी पर कि आप बागपत से लड़िए। वो लड़ना नहीं चाहते कि 2 लोकसभा के साथ एक राज्यसभा भी है। मैं तो खुद राज्यसभा सांसद हूं, तो 2 राज्यसभा भी रहेंगी, 2 लोकसभा भी रहेंगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि नहीं, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए, भूला नहीं कहते, तो दरवाजा खुला हुआ है। और जयराम रमेश
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो कहते फिर रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि मायावती को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। तो अभी लास्ट मिनट ट्विस्ट इन द टेल, कहानी में कोई ट्विस्ट बचा हुआ है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में 2 लड़के एनडीए को देंगे झटके और उत्तर प्रदेश देगा संदेश, कौन चलाएगा देश? यही तय हो जाना है क्या? और 370 की जो ताल ठोक रही है बीजेपी, अगर कोई सूबा है जहां पर उसे लगता है कि वो अपनी टैली को और बढ़ा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। बाकी राज्यों में ऑलमोस्ट 100% या 95% स्ट्राइक रेट है। उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, एनडीए गठबंधन की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।